हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो है भटकती हुई आत्मा। यह बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी है, तो यह कहानी आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी एक हॉस्पिटल की है जहां एक लड़की के साथ एक भूतिया घटना घटती है। एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। वह एक हॉस्पिटल में काम करती थी। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद उसकी हॉस्पिटल में नौकरी लग जाती है। उसे लग रहा है कि वह अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिल सकता है। वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह पर चक्कर लगाया करती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछती है कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा है। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा है। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज़ रात को एक लड़की दिखती है और उससे बातें करती रहती है और वह बहुत डर भी जाती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब है। उसकी आंख जली हुई है और उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर उसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती थी जहां वह मरीज था। वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती और उसे लगता था कि उसे कोई देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कुछ ठंडा हवा का झोंका चला आ रहा है जो उसके हाथों को छूता था। उसे लगता कि वह अब बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती थी। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधे उसे ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसका हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफ़ेद हो चुके थे और आँख आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर सोनिया डर के मारे हालत उसकी ख़राब हो जाती है और वह उसे देखकर कांपने भी लगती है। वो मन ही मन से सोचती है कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद मैं इस हॉस्पिटल में कभी भी नहीं आऊँगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसा बोलते हुए वहाँ से ये भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती है बल्कि और उसके नज़दीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया के साथ आगे बढ़ती हुई और जैसे ही उसके करीब आती है तो वह और अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई भी उपाय व सुझाव नहीं है, इसलिए वह उस कमरे के एक कोने में चली जाती है और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर उस चुड़ैल ने सोनिया के नज़दीक आकर कहा, मुझे बताओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत हो जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा मुझसे कि बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। अगले दिन वह लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ।
मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं भी इस हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात मैं यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई और मैं वहाँ सो गई। कुछ ही देर में पता चला नहीं कैसे वहाँ आग लग जाती है और मैं वहीं जलकर मर जाती हूँ। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलाने ही नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाकर्म करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाके हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करवा भी दिया था। इसके बाद से ना ही सोनिया को और ना ही किसी हॉस्पिटल में उस लड़की को कोई देखा था, ना ही वह लड़की भी उसे देखी थी। तो आज की थी यह हॉरर स्टोरी। आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।